रामू की मेहनत। एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का था। उसका नाम था रामू। वो गांव में बड़े से बड़े सपने देखता था। उसे एक महान योद्धा बनने की ख्वाहिश थी, लेकिन उसके पिता उससे अलग सोचते थे। उन्हें लगता था कि रामू के बस की बात नहीं है। रामू को अपने गांव के गुरुकुल में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का नोटिस मिला। उसका मन खुशी से झूम उठा और वो अपने पिता के पास गया और उन्हें ये बात बताई। पिताजी, मुझे गुरुकुल में शिक्षा पाने का अवसर मिल रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे वहाँ जाने के लिए अनुमति दें। गुरुकुल में जाओगे वो भी तुम? अरे तुम उस लायक नहीं हो बेटा। पर पिताजी, कोशिश करने में क्या जाता है? अरे कोशिश भी वहाँ पे की जाती है जहाँ पर सफलता मिलने की 1% भी गुंजाइश हो। पर मैं भी कोशिश करना चाहता हूँ। ठीक है जाओ, पर तुम वहाँ ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगे। रामू खुद को साबित करना चाहता था कि वो किसी से कम नहीं है। अपने पिता को भी वो अपनी प्रतिभा दिखाना चाहता था। रामू ने अपने मन के हर सवाल का जवाब खोजा और तय किया कि वो गुरुकुल जरूर जाएगा। गुरुकुल में उसे अपनी योग्यता की परीक्षा देनी पड़ी। वो योग्यता परीक्षा पास नहीं कर पाया। इससे उसका मन बहुत दुखी हुआ। उसे ये लगता था कि उसके सपने अब पूरे नहीं हो सकते। उसने बहुत सोचा और फैसला किया वो अपने गांव वापस जाएगा। गांव वापस आने के बाद भी रामू के सपने मरे नहीं और वो हमेशा ये सोचता रहता था कि एक दिन उसे महान योद्धा बनने का मौका मिलेगा। उसे अपने मित्रों से आगे बढ़ने की इच्छा रहती थी और वो उनसे बहुत ज्यादा मेहनत भी करता था। एक दिन गांव के नए सरकारी स्कूल का उद्घाटन हुआ। इसके साथ ही एक खास प्रतियोगिता भी आयोजित हुई। सभी गांव के लोग इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयार हो गए। राज, जो कि उसका बहुत अच्छा दोस्त था, वो उसके पास आया और उसे उस प्रतियोगिता में भाग लेने को मनाने लगा। अरे रामू, तुम्हें एक प्रतियोगिता के बारे में पता है? कौन सी प्रतियोगिता? स्कूल में एक प्रतियोगिता होने वाली है, तुम्हें इसमें जरूर भाग लेना चाहिए। पर मुझे नहीं लगता कि मैं जीत पाऊंगा। इतनी जल्दी हार कैसे मान सकते हो? अरे तुम्हारे अंदर काबिलियत है, उसे इस्तेमाल करो भाई। तुम्हारी बातों ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। अब मैं इस प्रतियोगिता में भाग भी लूंगा और देखना, मैं इसे जीतूंगा भी। हाँ, ये हुई ना बात। रामू को उस प्रतियोगिता में भाग लेने का अच्छा मौका मिल जाता है और अपनी प्रतिभा का जलवा दिखाने का भी। उसने खुद को तैयार किया और वो अपने मित्रों के साथ उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जाता है। प्रतियोगिता के दिन रामू का मन बहुत बेचैन था। वो प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करना चाहता था और अपने पिता का सर ऊंचा करना चाहता था। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले रामू के पिता उसके पास आते हैं। रामू, घबरा क्यों रहे हो? पिताजी, मुझे डर लग रहा है कि मैं ये कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। यही मौका है अपनी मेहनत को दिखाने का। अगर तुम ये प्रतियोगिता जीत गए तो मेरा सर फख्र से ऊपर उठ जाएगा बेटा। मैं पूरा प्रयास करूंगा पिताजी। प्रतियोगिता के शुरू होते ही रामू ने अपनी सारी मेहनत और तैयारी दिखाई। उसने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और आखिरकार प्रतियोगिता में विजयी हो गया। रामू का ये सफलता का पर्व हुआ। उसके मित्र उसे बधाई देने आए। लोगों ने उसे गर्व से देखा और उसे सराहा। उसके पिता भी उसे बधाई देने के लिए उसके पास आए। मुझे पता था बेटा कि एक दिन तू जरूर एक बड़ा योद्धा बनेगा। मुझे हमेशा से पता था पिताजी कि आपकी डांट और ऐसे व्यवहार का उद्देश्य ये था कि मैं उन्हें सुनकर अपनी मेहनत और बढ़ा दूं। एक बाप अपने बच्चे को भला बुरा इसलिए नहीं कहता क्योंकि उसे वो नीचा दिखा सके, बल्कि उसे प्रेरित कर सके, उसे आगे बढ़ा सके, इसलिए कहता है। रामू अपने पिता को गले लगा लेता है। रामू के मन में खुशी और गर्व का भाव उभर आता है। प्रतियोगिता के बाद गांव के सभी लोगों ने रामू को गांव का गरिमा भरा सम्मान दिया। उसका जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। वो गांव का बड़ा और सम्मानीय नाम बन गया। गांव के सरकारी स्कूल के अध्यापक ने रामू की सफलता की कहानी को सभी छात्रों के सामने रखकर कहा, रामू ने अपनी हार जीत के बावजूद कभी भी हार नहीं मानी। उसने हमेशा अपने सपनों को पीछे नहीं छोड़ा। उसने मेहनत करके अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। हमें उससे सीख लेनी चाहिए। मेहनत करना हमें कभी भी कम नहीं करना चाहिए और जब लगे कि हम हार रहे हैं तो हमें सबसे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए।